हेलो दोस्तों, एक समय धरती पर ऐसे जानवर रहते थे कि इन्हें देखकर लगता था कि यह कभी खत्म नहीं होंगे। बर्फीले आंधियां जमा देने वाली ठंड और खतरनाक दुनिया, फिर भी वो हर मुश्किल पर भारी पड़ते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि धरती के यह शक्तिशाली जानवर हमेशा के लिए गायब हो गए। आखिर उली मेमत कैसे खत्म हो गए? तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आइए इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। हजारों साल पहले जब धरती का बड़ा हिस्सा बर्फ से ढपा हुआ था, तब उली मेमत उस बर्फीले दुनिया के सबसे ताकतवर जीवों में से एक थे। उनकी ऊंचाई इतनी विशाल थी कि उनके सामने एक आम इंसान बहुत छोटा लगता था। उनका वजन कई टन था और उनके विशाल मुड़े हुए दांत उन्हें और भी खतरनाक बनाते थे। वो अकेले नहीं रहते थे, बल्कि वो झुंडों में चलते थे। उनके झुंड बर्फीले मैदानों में सैकड़ों किलोमीटर तक का यात्रा करते थे। उनके लिए पूरी धरती एक खुला मैदान था। वह सिर्फ जीवित नहीं थे, वो अपनी दुनिया के शासक थे। अब उली मेमत का शरीर ठंड के खिलाफ एक परफेक्ट मशीन था। उनके पूरे शरीर में घने और लंबे बाल होते थे जो बर्फीली हवाओं को रोकते थे। उनकी चमड़ी के नीचे मोटी चर्बी की परत थी जो शरीर की गर्मी को सुरक्षित रखती थी। उनके छोटे कान जो ठंड से बचाते थे और लंबी सूंड जो बर्फ को हटाकर खाना ढूंढने में मदद करती थी। उनके बड़े दांत जो सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं थे, बल्कि रास्ता साफ करने और बर्फ को हटाने के लिए भी काम आते थे। ऐसा लगता था कि जैसे प्रकृति ने उन्हें खास तौर पर आइस एज के लिए ही बनाया हो। लेकिन प्रकृति हमेशा एक जैसे नहीं रहती। धीरे धीरे आइस एज खत्म होने लगी, धरती का तापमान बढ़ने लगा, हजारों साल पुरानी बर्फ पिघलने लगी, नदियां बनने लगी, जंगल फैलने लगे और वह खुले घास के मैदान जहाँ मेमत रहते थे अब कम होने लगे। यह बदलाव धीरे धीरे आया, लेकिन मेमत के लिए किसी आपदा से कम नहीं था। उनकी दुनिया बदल रही थी और वे उस बदलाव के लिए तैयार नहीं थे। उली मेमत हर दिन बहुत ज्यादा खाना खाते थे। उनका विशाल शरीर बड़ी मात्रा में घास और पौधे पर निर्भर था। लेकिन जब मैदान कम होने लगे तो खाना भी कम हो गया। अब उन्हें पहले से ज्यादा दूर जाना पड़ता था। कमजोर मेमत पीछे छूटने लगे। बच्चे और बूढ़े के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो गया। भूख ने उनकी ताकत को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया। जब ताकत टूटी तो सर्वाइवल भी टूटने लगा। अब इसी दौरान इंसान भी तेजी से फैल रहे थे। अब इंसान पहले जैसे कमजोर नहीं थे। उन्होंने आग, हथियार और समूह में शिकार करना सीख लिया था। उनके पास योजना थी, धैर्य था और दिमाग था। मेमत उनके लिए सबसे बड़ा शिकारी थे। एक मेमत का मतलब था बहुत सारा मांस, गर्म खाल और मजबूत हड्डियां। जो मेमत के लिए जीवन थी वही इंसानों के लिए सर्वाइवल का जरिया थी। यही से असली टकराव शुरू हुआ। इंसान मेमत से ताकत में छोटे थे, लेकिन दिमाग में आगे थे। वो अकेले हमला नहीं करते थे, वो समूह बनाते थे, घेरते थे और मेमत को थकाते थे। कई बार उन्हें खाई की तरफ भगाया जाता था और सही समय पर भालों से हमला किया जाता था। एक शिकार पूरे कबीले को महीनों तक जिंदा रख सकता था, लेकिन हर शिकार से मेमत की संख्या गिरती गई। धीरे धीरे उनका विशाल साम्राज्य टूटने लगा। जब दुनिया के ज्यादातर मेमत खत्म हो गए तो कुछ छोटे झुंड दूर दराज के द्वीपों पर बच गए। वहाँ मौसम थोड़ा अनुकूल था और इंसानों का खतरा भी कम था। कुछ समय के लिए लगा कि शायद वो बच जाएंगे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। कम संख्या का मतलब था कि कम बच्चे, कम ताकत और कम भविष्य। वे जिंदा तो थे, लेकिन वापसी की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन जब आबादी बहुत छोटी हो जाती है तो एक ही परिवार के जीन्स बार बार मिलने लगते हैं। इससे नई पीढ़ी कमजोर होने लगती है, बीमारियां बढ़ती है, शरीर की ताकत कम होती है और सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। मेमत के साथ भी यही हुआ। पहले मौसम ने उन्हें कमजोर किया, फिर भूख ने, फिर इंसानों ने और आखिरी में उनके अपने जिन्स ने। एक दिन आखिरी उली मेमत भी इस धरती से खत्म हो गया और उसके साथ आइस एज का एक महान अध्याय भी खत्म हो गया। लेकिन अब सबसे चौंकाने वाला बात सुनो, जब आखिरी उली मेमत जिंदा थे उसी समय इंसान मिस्र में पिरामिड बना रहे थे। मतलब उली मेमत और पिरामिड एक ही समय में मौजूद थे और आज वैज्ञानिक उनके डीएनए को पढ़ चुके हैं और कुछ कंपनियां दावा कर रही है कि उली मेमत को फिर वापस ले आ जा सकता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।